जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आपका अपना चैनल आदर्श करियर में आपका स्वागत है। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर आया हूं, एलिगेशन, मिश्रण, जिससे किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में इसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इस चैप्टर के प्रत्येक प्रश्न को हल करने के लिए ना ही किसी फार्मूला और ना ही किसी ट्रिक का इस्तेमाल किया जाएगा, बल्कि फार्मूला और ट्रिक दोनों को कंबाइन कर एक ऐसा कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया है। केवल उसी एक कॉन्सेप्ट के आधार पर एलिगेशन चैप्टर के प्रत्येक प्रश्न को, चाहे वो इजी प्रश्न हो या हार्ड प्रश्न हो, केवल एक कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए हल करने के लिए आज बताया जाएगा। इस चैप्टर के प्रत्येक प्रश्न को टाइप वाइज व्यवस्थित किया गया है, अर्थात इजी लेवल से हार्ड लेवल की ओर। आप बने रहे वीडियो के अंत तक आदर्श करियर सिंह सर के साथ। राधे राधे। बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। टाइप 1, पहला प्रश्न, 20 रुपये प्रति केजी वाले चावल को 27 रुपये प्रति केजी वाले चावल के साथ किस अनुपात में मिलाई जाए ताकि मिश्रण वाले चावल का मूल्य 21 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। पहले प्रकार का जो चावल का मूल्य है वो 20 रुपये प्रति केजी है। दूसरे प्रकार के जो चावल का मूल्य है वो 27 रुपये प्रति केजी है। अर्थात पहले वाले का मूल्य 20 रुपये पर केजी और दूसरे वाले का मूल्य 27 रुपया पर केजी। दोनों को आपस में मिलाया गया और आपस में मिलाने के बाद जो मिश्रण प्राप्त हुआ उस मिश्रण का मूल्य 21 रुपये पर केजी हो गया। पहले प्रकार के मूल्य को पहले और बाद दूसरे प्रकार के मूल्य को बाद में लिखा जाएगा और दोनों को, और मिश्रण का जो मूल्य है उसे बीच में लिखा जाता है और बीच में लिखने के बाद दोनों को तिरछे रूप में डिफरेंस करेंगे। इसमें एक चीज ध्यान देने योग्य बातें हैं। मिश्रण का जो मूल्य है सस्ते और महंगे, छोटा मूल्य और बड़ा मूल्य, दोनों के मूल्य के बीच का होना चाहिए। ना तो दोनों मूल्य से बड़ा होगी और ना ही दोनों मूल्य से छोटा होगी। अगर मिश्रण का मूल्य दोनों मूल्य से बड़ा हो या दोनों मूल्य से छोटा हो तो इस प्रश्न का उत्तर ज्ञात नहीं किया जाएगा। मिश्रण का मूल्य का मतलब होता है औसत मूल्य, जो छोटे वाले से बड़ा और बड़े वाले से छोटा होना चाहिए। अर्थात बड़े और छोटे, सस्ते और महंगे, दोनों के बीच का मूल्य मिश्रण का मूल्य कहलाता है। तो पहले वस्तु का मूल्य 20 रुपये, पहले प्रकार के चावल का मूल्य 20 रुपये पर केजी है, दूसरे प्रकार के चावल का मूल्य 27 रुपया पर केजी है और दोनों को आपस में मिलाने के बाद मिश्रण का जो मूल्य प्राप्त हुआ वो 21 रुपया पर केजी हुआ। अब इसे तिरछे रूप में डिफरेंस करेंगे तो 27 में से 21 चला गया, बच गया 6 और 21 में से 20 चला गया तो बच गया 1। अब दोनों का रेशियो निकालेंगे। कटने की स्थिति में 1 एकम 1, 6 एकम 6, अर्थात 6:1 का रेशियो। जो सस्ते वाले चावल था उसका 6 हिस्सा और जो महंगे वाले चावल था उसका 1 हिस्सा, अर्थात 6:1 के रेशियो में 6:1 के रेशियो में अगर आपस में मिला दी जाए तो मिश्रण का मूल्य 21 रुपये पर केजी होगा। अब देखा जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर बी 6:1। क्वेश्चन नंबर 2, एक दुकानदार 50 रुपये प्रति केजी वाले चीनी को 44 रुपये प्रति केजी वाले चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाए ताकि चीनी का मूल्य 46 रुपये प्रति केजी हो जाए। पहले प्रकार के चीनी का मूल्य है 50 रुपये पर केजी। दूसरे प्रकार के चीनी का जो मूल्य है वो 44 रुपये 44 रुपीज़ पर केजी है और दोनों को मिलाने के बाद जो मिश्रण का जो मूल्य है, मिश्रण वाले जो चीनी का मूल्य है वो 46 अर्थात 46 रुपये पर केजी है। मिश्रण का जो मूल्य है वो महंगे और सस्ते के बीच में है, अर्थात इस प्रश्न का उत्तर ज्ञात किया जाएगा। अब इसे तिरछे रूप में डिफरेंस करेंगे तो तिरछे रूप में अंतर करेंगे तो 46 में से अगर 44 चला जाए तो बचेगा 2। दूसरे प्रकार के तिरछे रूप में डिफरेंस करने का 50 में से अगर 46 चला जाए तो बचेगा 4। अब दोनों का रेशियो निकालेंगे, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4,
अर्थात 1:2। तो महंगे वाले का 1 हिस्सा और सस्ते वाले का 2 हिस्सा, अर्थात 1:2 के अनुपात में अगर मिलाई जाए एका के मिश्रण का मूल्य 46 रुपये प्रति केजी हो जाए। अब देखा जाए इस प्रश्न का उत्तर, तो इस प्रश्न का उत्तर ए हो गया 1:2, 1:2। क्वेश्चन नंबर 3, 90 रुपये प्रति केजी वाले चाय को 110 रुपये प्रति केजी वाले चाय के साथ किस अनुपात में मिला दी जाए ताकि मिश्रण वाले चाय का मूल्य 100 रुपये पर केजी हो जाए। पहले प्रकार के चाय का मूल्य 90 रुपये पर केजी है, दूसरे प्रकार के चाय का मूल्य 110 रुपये पर केजी है। दोनों को आपस में मिलाने के बाद मिश्रण का मूल्य 100 रुपये प्रति केजी हो जाता है, अर्थात सस्ते और महंगे दोनों के बीच में मिश्रण का मूल्य दिया गया, अर्थात इस प्रश्न का उत्तर ज्ञात किया जाएगा। अब इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा मेरे भाई, आप कमेंट बॉक्स में देंगे। का पहला क्वेश्चन, 60 रुपये प्रति केजी, 40 रुपये प्रति केजी तथा 80 रुपये प्रति केजी वाले दाल को किस अनुपात में मिलाई जाए ताकि मिश्रण वाले दाल का मूल्य 55 रुपये पर केजी हो जाए। इसके पहले वाले प्रश्न में 2 प्रकार के चावल को या चीनी को या चाय को आपस में मिलाया गया था, लेकिन इसमें इस टाइप में 3 वस्तु को आपस में मिलाना है। पहला, दूसरा और तीसरा, इसमें 3 प्रकार के दाल को आपस में मिलाना है। पहले प्रकार के दाल का मूल्य 60 रुपये पर केजी है, दूसरे प्रकार के दाल का मूल्य 40 रुपये पर केजी है और तीसरे प्रकार के दाल का मूल्य 80 रुपये पर केजी है। तीनों को आपस में कंबाइन करने के बाद जो मिश्रण का मूल्य प्राप्त हो रहा है वो 55 रुपये पर केजी प्राप्त हो रहा है। तो जब दो से अधिक वस्तु को अगर आपस में मिलाना है तो दो को आपस में कंबाइन करेंगे और दो को कंबाइन करने के बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन मेथड का प्रयोग करते हुए उसे आपस में इसका आंसर ज्ञात किया जाएगा। इसमें मिश्रण वाले को बीच में लिख करके इसे तिरछे रूप में इसे 60 में से 55 जाएगा 5, 80 में से 55 जाएगा तो 25 और 40 में से अगर 55 जाएगा तो 15। इसके बाद इसका रेशियो निकालेंगे। ये प्रोसेस मेरे भाई आपका गलत है, इस प्रोसेस का उपयोग नहीं करना है। ऑप्शन तो दी गई होगी लेकिन ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। तो जब भी इस प्रकार का प्रश्न अगर दिया गया है कि 2 या 2 से अधिक वस्तु को अगर आपस में मिलाई जाए तो हमेशा दो को आपस में कंबाइन करेंगे। तो यदि फर्स्ट और सेकंड को अगर आपस में मिलाया जाए तो 60 और 40 दोनों को कंबाइन किया जाएगा। मिश्रण का जो मूल्य है उसे बीच में लिखेंगे और तिरछे रूप में इसका डिफरेंस करेंगे। तो 60 में से यदि 55 चला जाए तो 5 बचेगा, 55 में से यदि 40 चला जाए तो 15 बचेगा। अब दोनों का रेशियो ज्ञात करेंगे तो फर्स्ट और सेकंड का जो रेशियो हो जाएगा 5 एकम 5 और 5 तिया 15, अर्थात 3:1 का रेशियो होगा। एक कैंसिल। तो पहले और दूसरे का रेशियो हो गया 3:1। उसी प्रकार से अब यहाँ पर सेकेंड और थर्ड को आपस में कंबाइन करेंगे। सेकेंड एंड थर्ड को आपस में कंबाइन करेंगे तो सेकेंड का मूल्य हो गया 40 और थर्ड का मूल्य हो गया 80, अर्थात पहला जहाँ खत्म होगा दूसरा वहीं से स्टार्ट करना है। मिश्रण का जो भी मूल्य है उसे बीच में लिखेंगे और इसे तिरछे रूप में डिफरेंस करेंगे। तो यदि 80 में से 55 चला जाए तो 25 और 55 में से 40 चला जाए तो 15, 5 तिया 15 और 5 बचे 25, अर्थात 5:1। दोनों को आपस में कंबाइन करने के बाद जो भी रेशियो प्राप्त होगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। तो अब यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड का रेशियो, सेकंड और थर्ड का रेशियो दोनों को आपस में कंबाइन करेंगे। तो फर्स्ट और सेकंड का रेशियो 3:1 का है, सेकंड और थर्ड का रेशियो 5:3 का है। दोनों को आपस में कंबाइन करेंगे। पहले सीधा मल्टीप्लाई किया जाता है तो 5 तिया 15, फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 एकम 5, उसके बाद सीधा मल्टीप्लाई करेंगे 3 एकम 3, अर्थात अगर आपस में डिवाइड होता है तो इसे फिर से डिवाइड करेंगे और डिवाइड नहीं होता है तो ये आपका आंसर हो गया 15:5:3 इसका आंसर हो गया। अर्थात पहले वाले वस्तु का 15 हिस्सा
दूसरे वाले वस्तु का 5 हिस्सा और तीसरे वाले वस्तु को 3 हिस्से को अगर आपस में मिलाया जाए तो मिश्रण का मूल्य 55 रुपये पर केजी हो जाए। तो इस प्रश्न का उत्तर 15:5:3। अब देखा जाए ऑप्शन, तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी 15:5:3 हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, 120 रुपये प्रति केजी, 140 रुपये प्रति केजी तथा 150 रुपये प्रति केजी वाले तेल को किस अनुपात में मिलाई जाए ताकि मिश्रण वाले तेल का मूल्य 135 रुपये पर केजी हो जाए। इसमें भी 2 से अधिक वस्तु को आपस में मिलाया गया है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। पहले वाले का मूल्य 120, दूसरे का मूल्य 140, 120, 140 और 150 है। तीनों को आपस में मिलाने के बाद जो मिश्रण का मूल्य है वो आपका 135 है। दो को आपस में कंबाइन करेंगे और कंबाइन करते इस प्रश्न का उत्तर निकालेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड को आपस में कंबाइन करेंगे। अगर इसे शॉर्ट में अगर लिखना चाहेंगे तो शॉर्ट में आप लिख सकते हैं फर्स्ट इज टू सेकंड का रेशियो। ये दोनों को आपस में कंबाइन करें तो 135 में से अगर 120 चला जाएगा तो इससे तिरछे रूप में बाद में बचेगा 15 और 140 में से अगर 135 चला जाएगा तो बचेगा 5। दोनों को अगर रेशियो निकाला जाए तो 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15 अर्थात 1:3 का हो गया। तो फर्स्ट और सेकंड को आपस में कंबाइन करने के बाद 1:3 का। अब उसी प्रकार से पहला जहां समाप्त हुआ दूसरा वहीं से स्टार्ट होगा। तो सेकंड और थर्ड का अगर रेशियो ज्ञात किया जाए तो इसमें तिरछे रूप में अंतर करेंगे। 150 में यदि 150 में 135 चला जाए तो बचेगा 15 और 140 में अगर 135 चला जाए तो बचेगा 5। इसका रेशियो ज्ञात करेंगे तो 3:1 का रेशियो है। अब दोनों को आपस में कंबाइन करेंगे। यदि दोनों को कंबाइन किया जाए तो फर्स्ट इज टू सेकेंड और सेकेंड इज टू थर्ड, दोनों को अगर आपस में कंबाइन किया जाए तो पहला का जो रेशियो है वो 1:3 का है और सेकंड का जो रेशियो है 3:1 का है। दो अनुपात को अगर आपस में कंबाइन करते हैं, पहला जहां खत्म होगा दूसरा वहीं से शुरू होनी चाहिए, अर्थात एक सीरीज में होना चाहिए। तो यहाँ पर सीरीज में दिया गया इसलिए पहले वाले को सीधा, सेकंड वाले को तिरछा और लास्ट वाले को सीधा मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3। अगर ये डिवाइड अगर कटता है तो काट देना है, नहीं कटता है तो छोड़ देंगे। यहाँ पर कटने का है 3 सब में कॉमन है तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, अर्थात इस प्रश्न का उत्तर मेरे भाई 1:3:1 है। अब देखा जाए ऑप्शन, तो इस प्रश्न का ऑप्शन हो गया बी 1:3:1, इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, 12 रुपये पर केजी, 16 रुपये पर केजी तथा 20 रुपये पर केजी वाले नमक की मात्रा को किस अनुपात में मिलाई जाए ताकि मिश्रण का मूल्य 15 रुपये पर केजी हो जाए। इसमें भी 3 प्रकार का नमक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पहले का मूल्य 12 रुपये पर केजी, दूसरे का मूल्य 16 रुपये पर केजी तथा तीसरे का मूल्य 20 रुपये पर केजी है। 12, 16 और 20 और सभी को आपस में कंबाइन करने के बाद जो मिश्रण का मूल्य प्राप्त हो रहा है वो 15 रुपया पर केजी है। इस प्रश्न का उत्तर मेरे भाई आप कमेंट बॉक्स में देंगे कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 1, 16 रुपये प्रति केजी वाले नमक की 45 केजी मात्रा के साथ 21 रुपये प्रति केजी वाले नमक की कितनी मात्रा को मिलाई जाए ताकि मिश्रण का मूल्य 18 रुपये प्रति केजी हो जाए। इसमें 2 प्रकार के नमक को आपस में मिलाया गया। इसके पहले वाले दोनों टाइप में केवल रेशियो ज्ञात करना था, लेकिन अब इसमें मात्रा ज्ञात करना है। तो मात्रा ज्ञात करने
के लिए भी रेशियो का सबसे पहले रेशियो को निकालेंगे और रेशियो को ज्ञात करने के बाद उसका मात्रा ज्ञात किया जाएगा। इसमें दो प्रकार के वस्तु को आपस में मिलाया गया है, पहले प्रकार और दूसरे प्रकार। तो पहले प्रकार के वस्तु का मूल्य 16 रुपये पर केजी है और दूसरे प्रकार के वस्तु का मूल्य 21 रुपये पर केजी है। दोनों को आपस में कंबाइन करने के बाद जो मिश्रण का मूल्य प्राप्त हो रहा है वो 18 रुपया पर केजी प्राप्त हो रहा है। इसे तिरछे रूप में डिफरेंस करेंगे और डिफरेंस करने के बाद इसका रेशियो निकालेंगे। रेशियो निकालने के बाद मात्रा को ज्ञात किया जाएगा। तो यदि 18 में से 16 चला जाए तो बचेगा 2 और 21 में से 18 चला जाए तो बचेगा 3, अर्थात अब दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद इसका रेशियो ज्ञात करेंगे। तो ये कटने की स्थिति में नहीं है, अर्थात 3:2 के अनुपात में मिलाना होगा। तो 16 रुपये प्रति केजी वाले का 3 हिस्सा और 21 रुपये प्रति केजी वाले को 2 हिस्सा। इसे अगर दूसरे भाषा में कहा जाए तो सस्ते वाले का 3 हिस्सा और महंगे वाले का 2 हिस्सा को आपस में मिलाना होगा। लेकिन हम लोग यहाँ पर रेशियो को नहीं ज्ञात करना है, हम लोग को ज्ञात करना है मात्रा। तो पहले प्रकार के अर्थात 16 रुपये प्रति केजी वाले जो नमक है उसका 45 केजी है। ये उसका मात्रा को इंडिकेट करता है, ये है मात्रा। लेकिन एक रियल इसका मात्रा दिया गया है 45, इसका रियल मात्रा 45 दिया गया है। तो जो 3 हिस्सा है वो 45 के बराबर है, तो 2 हिस्सा कितने के बराबर होगा ये ज्ञात किया जाएगा। तो 3 हिस्सा 45 के बराबर, तो छोटा वाला मात्रा में कितना से मल्टीप्लाई किया जाए ताकि बड़ा के बराबर हो जाए। तो 3 में यदि 15 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 45 होता है। तो जब पहले वाले का 15 गुना है तो बाद वाले का भी 15 गुना उसकी मात्रा हो जाएगी। तो 15 दूना 30 अर्थात 30 केजी इसका आंसर हो गया। तो 16 सस्ते वाले का अगर 45 केजी तो महंगे वाले को 30 केजी मात्रा को, अगर दोनों मात्रा को अगर आपस में मिलाया जाए तो मिश्रण का मूल्य 18 रुपये पर केजी हो जाए। अब इस प्रश्न का उत्तर देखा जाए तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो गया 30 केजी। तो मात्रा ज्ञात करने से पहले रेशियो निकालना होगा और रेशियो निकालने के बाद जिसकी मात्रा दी गई है उस रेशियो से कितना गुना मात्रा है उसे मल्टीप्लाई करेंगे। जितना उस रेशियो में मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही वैल्यू प्रत्येक रेशियो में मल्टीप्लाई करने के बाद आगे का भी मात्रा ज्ञात किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, 116 रुपये प्रति केजी वाले चाय को 140 रुपये प्रति केजी वाले चाय के साथ मिलाने पर मिश्रण का मूल्य 125 रुपये प्रति केजी हो जाता है। यदि पहले वाले चाय की मात्रा 122 केजी हो तो दूसरे वाले चाय की मात्रा क्या होगी। इसमें भी 2 प्रकार के चाय को आपस में मिलाया गया है। एक की मात्रा दी गई है तो दूसरे की मात्रा को ज्ञात करना है। पहले प्रकार के चाय का जो मूल्य है 116 रुपये पर केजी है और दूसरे प्रकार के जो चाय है उसका मूल्य 140 रुपये पर केजी है। और दोनों प्रकार के चाय को मिलाने के बाद जो भी मिश्रण प्राप्त होता है उस मिश्रण वाले चाय का मूल्य 125 रुपये पर केजी है, अर्थात मिश्रण वाले को बीच में लिखेंगे। अब इसे तिरछे रूप में डिफरेंस किया जाएगा। तो जब तिरछे रूप में जब डिफरेंस करेंगे तो 140 में से अगर 125 को घटा दिया जाए तो बचेगा 15 और 125 में से अगर 116 को घटा दिया जाए तो बचेगा 9। अब दोनों का रेशियो निकालेंगे। तो दोनों का रेशियो निकालने के लिए इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 पचे 15 और 3 तिया 9 अर्थात 5:3 हो गया। लेकिन यहाँ पर रेशियो ज्ञात नहीं करना है। अगर रेशियो निकालने की बात बोला जाए तो सस्ते वाले का 5 हिस्सा और महंगे वाले का 3 हिस्सा अर्थात 5:3 इसका आंसर होगा। लेकिन हम लोग को यहाँ पर प्राप्त करना है मात्रा। तो पहले वाले वस्तु का मात्रा जो है 122 रुपये, पहले वाले अर्थात सस्ते वाले 116 रुपये प्रति केजी वाले चाय का जो मात्रा है 122 रुपया है। तो 5 का 122, तो 5 हिस्सा का 122 कितना गुना है, तो जितना गुना ये होगा उतना ही गुना ये भी होगा। यदि 24.4 से मल्टीप्लाई कर दी जाए, 24.4 से यदि मल्टीप्लाई कर दी जाए तो 122 प्राप्त होगा, अर्थात पहले वाले का 24.4 गुना तो बाद वाले का भी 24.4 गुना। अब इससे मल्टीप्लाई करें 24 तिया 72 और 1 73, तो 73.2 केजी इसका आंसर हो गया। अब इसमें देखा जाए तो ऑप्शन, इस प्रश्न का ऑप्शन हो गया मेरे भाई डी 73.2 केजी, जो कि ऑप्शन में दिया गया नहीं है, तो इसका आंसर हो गया नन ऑफ दीज 73.2
2 kg। क्वेश्चन नंबर 3, 75 रुपये प्रति केजी वाले सेव की कितनी मात्रा को 90 रुपये प्रति केजी वाले 40 केजी मात्रा के साथ मिलाने पर मिश्रण वाले सेव का मूल्य 80 रुपये प्रति केजी हो जाए तो सस्ते वाले सेव की मात्रा क्या थी? इसमें भी दो वस्तु को आपस में मिलाया गया है। दो प्रकार का सेव है। इसमें एक का मूल्य 75 रुपये पर केजी तथा दूसरे का मूल्य 90 रुपये पर केजी है। करने के बाद मिश्रण का मूल्य 80 रुपये पर केजी हो रहा है। 90 जो महंगे वाला अर्थात 90 रुपये प्रति केजी वाले का मात्रा दिया गया है, मात्रा 40 केजी दिया गया है, 40 केजी, तो केजी वाले सेव की मात्रा क्या होगी? इस प्रश्न का उत्तर मेरे भाई आप कमेंट बॉक्स में देंगे कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1, 25 रुपये प्रति केजी, 30 रुपये प्रति केजी तथा 40 रुपये प्रति केजी वाले चावल को आपस में मिलाने पर बने मिश्रण वाले चावल का मूल्य 31 रुपया प्रति केजी हो गया। यदि पहले तथा दूसरे प्रकार के चावल की मात्रा 30 केजी तथा 180 केजी हो तो तीसरे प्रकार के चावल की मात्रा निम्न में से कौन सी होगी? अर्थात जो भी ऑप्शन दिया गया है उस ऑप्शन में से क्या होगा? इसमें 3 प्रकार के चावल को आपस में मिलाना है, पहला, दूसरा और तीसरा। पहले प्रकार के चावल का मूल्य 25 रुपये पर केजी, दूसरे प्रकार के चावल का मूल्य 30 रुपये पर केजी तथा तीसरे प्रकार के चावल का मूल्य 40 रुपया पर केजी। और सभी को आपस में मिलाने के बाद जो भी मिश्रण प्राप्त हो रहा है उस मिश्रण का मूल्य 31 रुपये प्रति केजी है। तो मिश्रण का मूल्य 31 रुपये प्रति केजी है। इसे आपस में कंबाइन, दो को आपस में कंबाइन करेंगे और कंबाइन करने के बाद का जो रेशियो प्राप्त होगा उस रेशियो के आधार पर उसकी मात्रा को ज्ञात करेंगे। इसमें दो को आपस में कंबाइन करेंगे। यदि फर्स्ट और सेकंड को अगर आपस में कंबाइन किया जाए तो इसे तिरछे रूप में अगर डिफरेंस करते हैं तो 31 में से अगर 30 चला जाए, पहले तिरछे रूप में, तो 31 में से अगर 30 चला जाएगा तो 1 बचेगा और 31 में से अगर 25 चला जाए तो 6 बचेगा। दोनों को काटने के बाद वही रेशियो प्राप्त होगा। अब इसमें दूसरे प्रकार का अगर देखा जाए तो सेकेंड और थर्ड को अगर आपस में कंबाइन करते हैं, सेकेंड और थर्ड को, इसके पहले वाले प्रश्न में 2 को आपस में कंबाइन करके मात्रा निकालना था, अब यहाँ पर 3 को आपस में कंबाइन करके मात्रा निकालना है। तो सबसे पहले मात्रा ज्ञात करने से पहले रेशियो को ज्ञात करेंगे। अब यहाँ पर ये दोनों का अंतर करेंगे और तिरछे रूप में लिखेंगे। तो 40 में से यदि 31 चला जाए तो बचेगा 9, 40 में से अगर 31 जाएगा तो बचेगा 9 और 31 में से यदि 30 चला जाए तो बचेगा 1। अब इसके बाद दोनों को आपस में कंबाइन करते हुए इसका फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड का रेशियो निकालेंगे। तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड का रेशियो, सबसे पहले इसमें इसे सीधे रूप में गुना करेंगे तो 9 एकम 9, इसके बाद इसे तिरछे रूप में गुना करेंगे 9 छक 54 और उसके बाद इसे सीधे रूप में गुना करेंगे 6 एकम 6। प्रत्येक में 3 कॉमन है तो इसे काट करके इसका फाइनल रेशियो निकालेंगे। तो अब काटेंगे तो 3 तिया 9, 18 तिया 54 और 3 दूना 6, ये हो गया इसका रेशियो। लेकिन हम लोग को यहाँ पर रेशियो नहीं बल्कि मात्रा ज्ञात करना है। अब प्रश्न में दिया गया है कि पहले तथा दूसरे प्रकार के चावल की मात्रा 30 केजी तथा 180 केजी है। तो पहले की मात्रा जो दी गई है वो 30 केजी और दूसरे की मात्रा दी गई है 180 केजी। तो इसमें तीसरे की मात्रा को ज्ञात करना है। तो पहले वाले रेशियो में यदि 10 से मल्टीप्लाई किए जाए, दूसरे वाले रेशियो में भी यदि 10 से मल्टीप्लाई किया जाए तो तीसरे वाले रेशियो में भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 दहें 30, 18 दहें 180, तो 2 दहें 20, अर्थात 20 इसका आंसर हो गया। तो पहले प्रकार के चावल का 30 केजी, दूसरे प्रकार के चावल को 180 केजी तथा तीसरे प्रकार के चावल को अगर 20 केजी आपस में मिलाया जाए तो जो भी मिश्रण प्राप्त होगा उस मिश्रण का मूल्य 31 रुपये प्रति केजी हो जाएगा। अब देखा जाए ऑप्शन निम्न में से कौन सी होगी, तो ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर बी 20 केजी, इसका आंसर हो गया। नंबर 2,
50 रुपये प्रति केजी, 80 रुपये प्रति केजी तथा 60 रुपये प्रति केजी वाले मूल्य वाले संतरा को आपस में मिलाई जाए तो मिश्रण वाले संतरे का मूल्य 70 रुपये प्रति केजी हो जाए। तो 60 रुपये प्रति केजी वाले संतरे की मात्रा क्या थी यदि पहले तथा दूसरे प्रकार के संतरा की मात्रा क्रमशः 25 केजी तथा 50 केजी है। इसमें भी तीन अलग अलग मूल्य वाले संतरे को आपस में मिलाया गया है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पहले प्रकार के संतरे का मूल्य 50 रुपये पर केजी है। दूसरे प्रकार के संतरे का मूल्य 80 रुपये पर केजी है तथा तीसरे प्रकार के संतरे का मूल्य 60 रुपये पर केजी है। तीनों को आपस में मिलाने के बाद जो भी मिश्रण प्राप्त होगा उस मिश्रण वाले संतरे का मूल्य 70 रुपये प्रति केजी है। अब सभी को आपस में दो को आपस में कंबाइन करते हुए इसका रेशियो निकालेंगे और रेशियो निकालने के बाद इसकी मात्रा को ज्ञात करेंगे। तो अगर यहाँ पर पहले और दूसरे को अगर आपस में मिला दी जाए तो ये दोनों को अगर आपस में कंबाइन करते हैं तो जो 70 है उसको बीच में रखेंगे। तो 80 में से यदि 70 चला जाए तो बचेगा 10 और 70 में से यदि 50 चला जाए तो बचेगा 20। अब दोनों का अगर रेशियो ज्ञात करते हैं तो 1:2 का रेशियो प्राप्त होगा। 1:2 का रेशियो प्राप्त होगा। 10 से कम 10 और 10 दूना 20। उसी प्रकार से अगर सेकेंड और थर्ड को अगर आपस में कंबाइन किया जाए, पहला जहां खत्म होगा दूसरा वहीं से शुरू होनी चाहिए। तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड वाले को तो 70 में से यदि 60 तिरछे डिफरेंस करेंगे, तिरछे रूप में इसका अंतर करेंगे तो 70 में से यदि 60 चला जाए तो बचेगा 10 और 80 में से यदि 70 चला जाए तो बचेगा 10। अब दोनों का रेशियो निकालेंगे तो 10 से कम 10 और 10 से कम 10 अर्थात 1:1 होगा। अब सबको आपस में कंबाइन करेंगे। तो कंबाइन करने के लिए इसे रेशियो निकालना हो तो पहले सीधा सीधा मल्टीप्लाई किया जाता है। 1 एकम 1, फिर से तिरछे रूप में मल्टीप्लाई करेंगे 2 एकम 2, फिर उसके बाद इसे सीधे रूप में मल्टीप्लाई करेंगे 2 एकम 2। अब यहाँ पर देखा जाए मात्रा, तो पहले वाले की जो मात्रा है इसमें निकालना है तो 60 रुपये प्रति केजी। तो पहले की मात्रा जो दी गई है, पहले वाले की मात्रा 25 केजी, दूसरे वाले की मात्रा 50 केजी। तो तीसरे प्रकार के संतरे की मात्रा क्या होगी? तो पहले वाले में कितना से मल्टीप्लाई किया जाए ताकि 25 हो जाए, दूसरे वाले में कितना से मल्टीप्लाई किया जाए ताकि 50 हो जाए। तो पहले वाले में का 25 गुना, दूसरे वाले का ही 25 गुना, तो तीसरे वाले का भी 25 गुना। तो अगर 2 में 25 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 25 दूना 50 केजी। इसका मतलब 60 रुपये प्रति केजी वाले अर्थात तीसरे प्रकार के संतरा की मात्रा 50 केजी होगा। अब देखा जाए ऑप्शन, तो इस प्रश्न का ऑप्शन उत्तर हो गया 50 केजी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3, 600 रुपये प्रति केजी, 750 रुपये प्रति केजी तथा 800 रुपये प्रति केजी वाले काजू को आपस में मिलाई गई, जिससे काजू की औसत मूल्य का मतलब मिश्रण का मूल्य 725 रुपये प्रति केजी हो जाती है। यदि 750 रुपये प्रति केजी वाले तथा 800 रुपये प्रति केजी वाले काजू की मात्रा क्रमशः 75 केजी तथा 25 केजी हो तो 600 रुपये प्रति केजी वाले काजू की मात्रा क्या थी? इसमें भी 3 प्रकार के काजू को आपस में मिलाना है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। पहले का मूल्य 600 रुपये पर केजी, पहले का जो मूल्य है वो दिया गया है 600 रुपये पर केजी। दूसरे प्रकार के काजू है उसका मूल्य है 750 रुपये पर केजी और तीसरे प्रकार के जो काजू है उसका मूल्य 800 रुपये पर केजी। तीनों प्रकार के काजू को अगर आपस में मिलाया जाए तो मिश्रण का मूल्य हो गया 725 रुपये पर केजी। तो मिश्रण का मूल्य है 725 रुपया पर केजी। अब इसमें निकालना है कि 600 रुपये प्रति केजी वाले काजू की मात्रा क्या होगी, अर्थात 600 की मात्रा क्या होगी। इसकी मात्रा दी गई नहीं है, इसका मात्रा को ज्ञात करना है। इसके बाद 750 रुपये प्रति केजी वाले तथा 800 रुपये प्रति केजी तथा 750 रुपये केजी वाले का 75 केजी
और 800 रुपये वाले का 25 kg। तो पहले वाले की मात्रा कितनी kg होगी वो ज्ञात करना है। तो देंगे ये भी प्रश्न उसी दो प्रश्न की तरह है। सबसे पहले इसका रेशियो को निकालेंगे, रेशियो को ज्ञात करने के बाद इसकी मात्रा को निकालेंगे तो इसकी मात्रा क्या होगी। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 60 रुपये प्रति केजी तथा 80 रुपये प्रति केजी वाले दाल की मात्रा को किस अनुपात में मिलाई जाए ताकि मिश्रण को 77 रुपये प्रति केजी पर बेचने पर 10% का लाभ हो। अब इस प्रश्न में मिश्रण का विक्रय मूल्य दिया गया है अर्थात एसपी दिया हुआ है। तो एसपी और जो भी प्रॉफिट दिया गया है दोनों को कंबाइन करते हुए इसमें सीपी ज्ञात करेंगे। तो एलिगेशन का प्रश्न हमेशा क्रय मूल्य पर बनता है अर्थात जो वस्तु का मूल्य दिया जाता है उससे क्रय मूल्य होता है। तो इस प्रश्न में दो प्रकार के वस्तु को आपस में मिलाना है। पहले का मूल्य 60 रुपये प्रति केजी है अर्थात पहले का जो फर्स्ट वाले का जो सीपी है 60 रुपये पर केजी है, सेकंड वाले का जो सीपी है 80 रुपये पर केजी है। लेकिन दोनों को मिलाने के बाद फर्स्ट और सेकंड दोनों प्रकार की मात्रा को मिलाने के बाद का जो वैल्यू दिया गया है वो एसपी है। तो 77 रुपये पर केजी, 77 रुपये प्रति केजी की दर से बेचने पर उस व्यक्ति को लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। कितना का? तो 10% का प्रॉफिट हो रहा है। तो जब विक्रय मूल्य दिया गया है और लाभ दिया गया है तो इसमें प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि चैप्टर का प्रश्न का इस्तेमाल करते हुए इसमें सीपी को ज्ञात करेंगे। तो सीपी इक्वल टू होता है एसपी इंटू 100 बटा 100 प्लस प्रॉफिट, 100 प्लस प्रॉफिट या 100 माइनस लॉस। यहाँ पर प्रॉफिट दिया गया है, लाभ दिया गया तो 100 में जोड़ करके उसे डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 110। 1 0 से 1 0, 11 7 77 बराबर इसका हो गया 70 रुपये पर केजी। तो मिश्रण का मूल्य जो हो गया वो 70 रुपये पर केजी है। अब दोनों को आपस में कंबाइन करेंगे तो पहले का है 60, दूसरे का है 80 और दोनों को मिलाने के बाद मिश्रण का हो जाएगा 70। अब इसे तिरछे रूप में डिफरेंस करेंगे। तो जब तिरछे रूप में जब दोनों का जो डिफरेंस किया जाएगा तो 80 में से यदि 70 चला जाए तो बचेगा 10 और यदि 70 में से 60 चला जाएगा तो भी बचेगा 10। अगर दोनों का रेशियो अगर निकाला जाए तो दोनों का रेशियो हो गया 10:10 अर्थात 10 से कम 10 और 1 कम 10 से कम 10। तो अर्थात 1:1 दोनों कैंसिल हो गया तो 1:1 इसका आंसर हो गया। अब देखा जाए इस प्रश्न का उत्तर, तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ए 1:1 अर्थात दोनों को बराबर बराबर मात्रा मिलाना होगा। पहले का भी एक हिस्सा और दूसरे का भी एक हिस्सा। इसे कहा जा सकता है सस्ते का भी एक हिस्सा और महंगे का भी एक हिस्सा को आपस में मिलाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, 105 रुपये प्रति लीटर तथा 120 रुपये प्रति लीटर वाले तेल की मात्रा को आपस में किस अनुपात में मिलाई जाए ताकि तेल को 121 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचने पर 10% का लाभ हो। इस प्रश्न में भी मिश्रण का विक्रय मूल्य दिया गया है और लाभ दिया गया है। तो विक्रय मूल्य और लाभ का इस्तेमाल करते हुए क्रय मूल्य को निकालेंगे। तो इसमें पहले प्रकार और दूसरे प्रकार दोनों प्रकार के जो तेल है उसका मूल्य क्रमशः 105 रुपये पर केजी तथा 120 रुपये पर केजी है। और दोनों को आपस में मिलाने के बाद जो मिश्रण का जो विक्रय मूल्य प्राप्त हो रहा है वो 121 रुपये पर केजी है। तो ये दिया गया है आपका सीपी। लेकिन मिश्रण का अर्थात फर्स्ट और सेकंड दोनों को मिलाने के बाद मिश्रण का दिया गया है एसपी जो कि 121 रुपया पर केजी हो रहा है। और जैसे ही जब बेचा जा रहा है तो उस व्यक्ति को लाभ हो रहा है। लाभ हो रहा है कितना? 10% का। तो जो भी विक्रय मूल्य दिया गया है और जो लाभ दिया गया है इससे निकालेंगे क्रय मूल्य। तो सीपी ज्ञात करने के लिए सीपी बराबर होता है एसपी इंटू 100 डिवाइड बाई 100 प्लस प्रॉफिट या 100 माइनस लॉस। तो यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है तो 100 में जोड़ दिया जाएगा। 1 0 से 1 0, 11 11 हैं 121 बराबर 110 रुपया पर लीटर, सॉरी केजी नहीं यहाँ पर लीटर है। 100 रुपया पर 121 रुपया पर लीटर है।
पहले वाले का मूल्य दिया गया है 105 रुपया, दूसरे वाले का मूल्य दिया गया है 120 रुपया, जो कि क्रय मूल्य है। अब मिश्रण का जो क्रय मूल्य दिया गया है वो आपका 110 रुपया दिया गया है, तो उसे बीच में लिखेंगे और इसके बाद इसे तिरछे रूप में अंतर करेंगे। तिरछे रूप में तो 120 में से यदि 110 चला जाए तो बचेगा 10, और 110 में से यदि 105 चला जाए तो बचेगा 5। अब इसे तिरछे रूप में अंतर करेंगे। अंतर करने के बाद आ गया 10 और 5, दोनों का अगर अनुपात निकालते हैं तो 5 दूना 10 और 5 एकम 5। इसका आंसर हो गया 2:1। तो पहले वाले का 2 हिस्सा और दूसरे वाले का 1 हिस्सा, अर्थात 2:1। तो इसमें ऑप्शन को देखा जाए तो इसका ऑप्शन हो गया सी, 2:1 का रेशियो। क्वेश्चन नंबर 3, 78 रुपये प्रति केजी तथा 120 रुपये प्रति केजी वाले गेहूं की मात्रा को किस अनुपात में मिलाई जाए ताकि मिश्रण को 85 रुपये प्रति केजी की दर से बेचने पर 15% की हानि हो। इस प्रश्न में हानि हो रहा है। तो पहले प्रकार का गेहूं और दूसरे प्रकार का गेहूं, तो पहले प्रकार का जो गेहूं का मूल्य जो दिया गया है वो 78 रुपये पर केजी है। दूसरे प्रकार का जो गेहूं दिया गया है वो 120 रुपये पर केजी है। ये इसका दिया गया है कॉस्ट प्राइस, अर्थात सीपी दिया गया है। लेकिन मिश्रण का जो है, यहाँ मिश्रण का जो मूल्य जो दिया गया है 85 रुपये पर केजी, उसका विक्रय मूल्य है। तो अब यहाँ पर मिश्रण का जो एसपी है वो आपका हो गया 85 रुपये पर केजी, और जैसे 85 रुपये प्रति केजी की दर से जब बेचा जा रहा है तो उस व्यक्ति को 15% की हानि हो रही है, अर्थात हानि कितना हो रहा है, तो 15% का। जब विक्रय मूल्य दिया गया है और हानि प्रतिशत दिया गया है तो इससे निकालेंगे क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य ज्ञात करने के बाद उसका रेशियो ज्ञात करेंगे। अब इस प्रश्न का उत्तर मेरे भाई क्या होगा उसे आप कमेंट बॉक्स में देंगे। यदि चैनल पर नए हो या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।